क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 4 इस चैप्टर की ये चौथी वीडियो है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ये दो मैं इक्वेशन दे रखी हैं, इन्हें पूछा है कि पी की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इनका नो सॉल्यूशन हो। तो आंसर नंबर 1, ये इक्वेशन है पहले वाली 2p माइनस 1 एक्स प्लस पी माइनस 1 y इज इक्वल टू 2p प्लस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 2p माइनस 1, b1 लिखेंगे p माइनस 1 और c1 है यहाँ पर 2p प्लस 1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हम a2 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे और b2 इज इक्वल टू 1। y का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1 है और c2 इज इक्वल टू 1। अब इस कहता है नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 की है 2p माइनस 1, a2 है 3 इज इक्वल टू b1, ये है p माइनस 1 और ये है 1 और नॉट इज इक्वल टू है c1 अपॉन में c2। c1 है 2p प्लस 1 और ये 1। तो हम इन दोनों को ले पहले और इनको सोल्व करें। तो ये आएगा 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 3p माइनस के 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के p इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस ये माइनस 2 यानी p इज इक्वल टू 2 आया। दूसरे अगर हम इनको सोल्व करें, ये है p माइनस के 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 1 अपॉन 1। इसको सोल्व करें तो ये आएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस में 1। इसको इधर लेकर के आए तो ये माइनस के p इज इक्वल टू इधर गया तो ये 2 आया प्लस का, यानी p नॉट इज इक्वल टू 2। यानी नो सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू इक्वल टू 2 होनी चाहिए बट माइनस 2 नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो आंसर नंबर 2, पहली इक्वेशन यहाँ दे रखी है के एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू के माइनस के 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला, यहाँ से हम a1 इज इक्वल टू के लिखेंगे, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू के माइनस के 2 लिखा। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे हम 8x प्लस के वाई इज इक्वल टू के, दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 8 है और b2 इज इक्वल टू के है और c2 इज इक्वल टू भी के है। यह कहता है यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है उस लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो इस कंडीशन के बेस पर हम लिखेंगे, इसमें आगे वाला भी नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। तो हम वैल्यू इनको रखें तो यहाँ पर आएगा ये k अपॉन 8 नॉट इक्वल टू b1 है 2, b2 है k नॉट इक्वल टू c1 है k माइनस के 2 और ये है c2 k। अब इनको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 16 यानी k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम इनमें वैल्यू रखें, ये आएगा 2k, ये आएगा k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 2k। तो इस k को हम इधर लेकर के आए तो यह k स्क्वायर माइनस में 4k नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया k कॉमन इससे
k माइनस के 4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स k नॉट इक्वल टू 0 और k माइनस के 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 4। तो k नॉट इक्वल टू 4 उसके लिए होना चाहिए, यहाँ से भी दोनों से एक कॉमन आ रहा है, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो k नॉट इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7 आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो आंसर नंबर 3, तो पहली इक्वेशन लिखी है 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर है a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6 और c1 इज इक्वल टू 11 है। दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है 2x प्लस में ky इज इक्वल टू 7, यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 2 है और b2 इज इक्वल टू k है और c2 इज इक्वल टू 7 है। अब हम कंडीशन लिखाएंगे, कंडीशन लिखेंगे तो ये आएगा फोर इनकॉन्सिस्टेंट के लिए होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। फोर इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन में a2 अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 था। तो अब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। a1 की वैल्यू है यहाँ पर 4 अपॉन में 2 आया, b1 है 6 अपॉन k और नॉट इज इक्वल टू है 11 अपॉन में 7। तो अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा 4k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11k नॉट इज इक्वल टू 42 और k नॉट इज इक्वल टू 42/11, यानी k की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 42 अपॉन 11 और k की वैल्यू यहाँ पर आई ये 3, ये इसके आंसर हो गए।